श्री कृष्ण द्वारा नरका का वध करने के बाद भगवान ने देवों की मां अदिति की चुराई हुई बालियों के साथ साथ देवों के सभी कीमती सामान वापस करने की सोची। वह पहले असुरों का वध करने के लिए सत्यभामा के साथ प्राग ज्योतिषपुरा आए थे और उसके बाद सभी रत्न लेके वो इंद्र के स्वर्ग में जाने के लिए शक्तिशाली गरुड़ पर चढ़ गया। वे जल्द ही अमरावती आए, जहां कृष्ण ने उनके आगमन की घोषणा करने के लिए अपने 5 जन्य को उड़ा दिया। देवों ने बाहर आकर मधुसूदन का अभिवादन किया। उन्होंने अपने कीमती सामान को खुशी से स्वीकार कर लिया। कृष्ण और सत्यभामा स्वयं अदिति के पास गए और उन्हें बालियां दी। उनका आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने उसके पैर छुए। अदिति ने कहा, हे कृष्ण, आप स्वयं विष्णु हैं और सभी के लिए अंतिम गंतव्य है। मुझे आज आपके इस रूप को देखकर प्रसन्नता हुई है। अमरावती आपके चरण कमलों से स्पर्श पाकर धन्य है। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ मां, मुझे इतना कहकर शर्मिंदा मत करो। मैं सिर्फ तुम्हारा अच्छा बेटा हूं और यहां सत्यभामा मेरी पत्नी से मिलो। अदिति ने मातृ स्नेह में सत्यभामा के गाल खींचे और उन्हें आशीर्वाद दिया। बूढ़ापा तुमसे दूर रहेगा केशव की प्यारी। मैं तुम्हें तब तक जवान रहने का आशीर्वाद देती हूं जब तक वह तुम्हारे साथ है। आगे इंद्र ने कृष्ण और सत्यभामा को नंदना बगीचे में उनका स्वागत करने और उनकी पूजा करने के लिए लाया। लेकिन इंद्राणी ने पारिजात वृक्ष के फूलों को सत्यभामा को अर्पित करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि सामान्य मनुष्य पारिजात वृक्ष के दिव्य फूलों से अलंकृत होने के लायक नहीं थे, जो समुद्र के मंथन के दौरान पैदा हुए थे। जब सत्यभामा ने पारिजात वृक्ष को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई। वह कृष्ण से फुसफुसाया, भगवान, अगर आप वास्तव में मुझसे प्यार करते हैं तो कृपया इस पारिजात को अपने साथ ले आए और इसे मेरे बगीचे में रोपे। सत्यभामा की इच्छा पर कृष्ण चकित थे, फिर भी वह उससे बहुत प्यारी थी और इसलिए कृष्ण ने पराक्रमी पारिजात को उखाड़ दिया और गरुड़ पर रख दिया। नंदन बाग के संरक्षक डर के मारे रो पड़े। ये पेड़ इंद्र का है, जिन्होंने इसे इंद्राणी को उपहार में दिया था। वह नहीं चाहेंगे कि इसे हटा दिया जाए। सत्यभामा ने अपनी आवाज में गर्व की एक हवा के साथ कहा, जैसे शराब, अमृत, लक्ष्मी और मंथन से प्राप्त अन्य कीमती सामान सभी के लिए सुलभ है, क्यों पारिजात इंद्राणी के लिए अनन्य रहना चाहिए? मैं अपने राज्य के लोगों के लिए इससे दूर ले जा रहा हूं। इंद्राणी को यह बताए कि यदि उसके पति में क्षमता है तो वह कृष्ण को हरा दे और पेड़ को वापस करने का दावा करे। खबर इंद्राणी तक पहुंची और वह आग बबूला हो गई। उसने अपने पति को कृष्ण से लड़ने और पेड़ को वापस लेने के लिए उकसाया। इंद्र ने अपने ऐरावत पर चढ़ाई की और गरुड़ द्वारा अनुसरण किए गए मार्ग का पता लगाया। ओ कृष्णा, आप क्या कर रहे हैं? पेड़ मेरी पत्नी का है, आप इसे दूर नहीं ले जा सकते। वह रोया। सत्यभामा ने घोषणा की, लड़ाई करे और इसे वापस ले। इंद्र के आदेश पर स्वर्ग के अभिभावकों ने कृष्ण को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें केंद्र में ले जाने के लिए बाणों की वर्षा करने लगे। गरुड़ ने अपनी विशाल और तेज चोंच द्वारा सभी तीरों को तोड़कर बचाव किया। कृष्ण ने सारंगा धनुष लिया और इन अभिभावकों को निशाना बनाना शुरू किया। ऐरावत ने भी गरुड़ पर हमला करना शुरू कर दिया, जो अपने भगवान का बचाव करने में व्यस्त था। इंद्र और कृष्ण के बीच युद्ध हुआ। जब चीजें हाथों से निकलती दिख रही थी, इंद्र ने अपने वज्रास्त्र को हाथों में ले लिया। ये देखकर कृष्ण क्रोधित हो गए और सुदर्शन चक्र उनकी उंगली के चारों ओर दिखाई दिया। अगर ये दोनों हथियार टकराते तो दुनिया खत्म हो जाती। इसे दूसरा विचार न देते हुए इंद्र ने कृष्ण पर अपना वज्रास्त्र फेंका। सभी देवों, गंधर्वों और अप्सराओं के हृदय की धड़कन एक क्षण के लिए रुक गई। हालांकि सत्यभामा को डर नहीं लगता था। उसने गोविंदा के कंधे पर हाथ रखा, सुदर्शन के हाथ से गायब हो गया। उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। जैसा वज्रास्त्र उसे मारने वाला था, उसने अपनी भुजा से वज्रास्त्र को पकड़ ली। उस पल में इंद्र की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। कोई भी इस तरह वज्रास्त्र से अपना बचाव नहीं कर पाया था। अचानक एक प्रकाश उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कृष्ण के स्थान पर महाविष्णु को देखा और उनके बगल में उनकी पत्नी भूदेवी खड़ी थी। इंद्र घबरा गए।
उन्हें कृष्ण ने बचपन में माफ कर दिया था। उसने इंद्रप्रस्थ के निर्माण का विरोध किया था, लेकिन कृष्ण ने उसे फिर से माफ कर दिया था। अब ये उसकी तीसरी गलती थी। भयभीत होकर इंद्र भागने लगे, लेकिन कृष्ण ने रुको चिल्लाया और इंद्र मध्य मार्ग में रुक गए। सत्यभामा ने उनसे कहा, हे स्वर्ग के राजा, आप शची के पति हैं। आपका दिखावा करके भाग जाना आपको शोभा नहीं देता। डरो मत, मुझे इस पारिजात को दूर करने की कोई इच्छा नहीं है। कृष्ण मेरा सबसे मूल्यवान आभूषण है। मैं खुद को पारिजात के फूलों से सजाकर क्या करूंगी? मैं सिर्फ आपको और इंद्राणी को एक सबक सिखाना चाहती थी। उसने मेरे लिए सम्मान की पेशकश करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मैं एक सांसारिक मानव थी। मेरे पति आपके बचाव में तब आए जब आप नरवण को मारने के लिए द्वारवती को पुकारने के लिए सभी तरह से आए थे। धन्यवाद की उदारता छोड़ दे, आप भी उसे और मुझे दृढ़ता से सम्मान नहीं करना चाहते थे। आप इसे जाने से इनकार क्यों करते हैं? मैं तुम्हें यह एहसास दिलाना चाहती थी कि भ्रम लग सकता है। जो मनुष्य दिखता है वह स्वयं भगवान हो सकता है, और जो देवता दिखता है वह स्वयं लालची मनुष्य से भी बदतर हो सकता है। संपत्ति के लिए आप सभी देवों के सबसे बड़े देव है इंद्र। दूसरों के बारे में क्या कहा जा सकता है? कृष्ण और सत्यभामा को लगातार नमन करने से इंद्र को पछतावा हुआ और माफी मांगी। कृष्ण ने कहा, हे इंद्र, मैं एक मात्र मानव हूं और आप देवराज हैं। मैं इस दिव्य वृक्ष को उखाड़ने के लिए क्षमा चाहता हूं। कृपया इसे अपने हथियार के साथ वापस ले जाए। इंद्र ने झट से कहा, अरे नहीं प्रभु, मुझे ये कहकर पश्चाताप का अनुभव मत करो। मुझे पता है कि आप कौन हैं। वास्तव में मैं पहले से ही जानता था कि आप भगवान हो, लेकिन अपनी पत्नी द्वारा उकसाए जाने और इस पेड़ के कारण मैं आपकी पहचान को नजरअंदाज करने की हिम्मत कर बैठा। मेरी माफी के एक हिस्से के रूप में मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पेड़ को हटा दे और इसे अपने बगीचे में लगा दे। जब आप धरती छोड़ देंगे, पेड़ अपने मूल स्थान पर वापस आ जाएगा। कृष्ण ने कहा, तो ये हो, और अपने हथियार और नए पाए ज्ञान के साथ इंद्र को वापस छोड़कर पारिजात को अपने साथ ले गए। कृष्ण जल्द ही द्वारवती के पास पहुंचे और 5 जन्य उड़ाकर अपने आगमन की घोषणा की। कृष्ण की रानियों ने उनका स्वागत किया और सुंदर पारिजात वृक्ष को देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। कृष्ण ने आकर सत्यभामा के बाग में लगाया। जिस किसी ने भी इस पेड़ को छुआ उसे उसके पिछले जन्म की याद दिला दी गई। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।